टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स स्टॉक मार्केट में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उसको यूज करना बहुत जरूरी होता है और ये ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर्स को पता है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है इसको मिस इंटरप्रेट करना कहीं कहीं पे काउंटर प्रोडक्टिव होता है। जैसे कि मार्केट में कोई इन्वेस्ट कर रहा है और शॉर्ट टाइम में ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए कर रहा है या थोड़ा सा भी नेगेटिव रिटर्न दिया कि नहीं वहां से एग्जिट कर जाना, ये सब काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आपका वेल्थ बिल्डिंग। तो ऐसा टाइम में जो चीज हेल्प करता है वो है स्टिक टू द बेसिक। ये बेसिक के ऊपर आज फिर से मैं बात करूंगा और ये वीडियो में मैं बस 2 पॉइंट के ऊपर एम्फसाइज करूंगा। ये 2 पॉइंट अगर कोई भी फॉलो करता है तो लॉट्स ऑफ वेल्थ लॉस कैन बी रिड्यूस्ड। तो ये 2 पॉइंट है क्या? फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करना बहुत जरूरी है और रिस्क प्रोफाइल डिफाइन करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल ये 2 इंटरकनेक्टेड है। तो ये अगर किसी को समझ में आ जाता है तो सेकेंड स्टेप आता है जहां पे किसी का स्ट्रैटेजी क्या होगा इन्वेस्टमेंट का वो डिसाइड करना जरूरी होता है। अगर ये 2 स्टेप प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो क्या होता है कि जो वेल्थ लॉस का चांसेस है वो कम हो जाता है। एक बात क्लियरली समझना यहाँ पे जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट्स कोई नंबर गेम नहीं है। यहाँ पे कितना रिटर्न मिल रहा है ऑन इन्वेस्टमेंट वो हमारा जो फाइनेंशियल गोल्स है जैसे चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज या बाइंग अ होम, ऐसा गोल्स को अगर टाइमली अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहा है तो वैसा इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। सो फाइनेंशियल गोल्स और टाइम लेफ्ट फॉर दैट पर्टिकुलर गोल ये पहले डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है और इसके बाद जो जरूरी होता है वो है रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करना। रिस्क प्रोफाइल 2 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक है रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट मतलब कोई कितना रिस्क ले सकता है और सेकेंड होता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो रिस्क प्रोफाइल अगर ठीक से समझ लिया और गोल्स का टाइम कितना बाकी है वो अगर ठीक से समझ में आ जाता है तो इसके ऊपर डिपेंड करके किसी का एसेट एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आता है सेकेंड जो स्टेप वो है स्ट्रैटेजी डिफाइन करना। अंडर स्ट्रैटेजी फर्स्ट होता है एसेट एलोकेशन डिफाइन करना। एसेट एलोकेशन में डिफरेंट जो एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट या कमोडिटीज, तो ऐसा डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है वो यूज कर सकते हैं। अंडर स्ट्रैटेजी ये भी आता है कि विथ टाइम एसेट एलोकेशन चेंज होता है क्योंकि गोल के जितना नियर आप अप्रोच करेंगे वहाँ पे आपका एसेट एलोकेशन भी धीरे धीरे चेंज होगा। धीरे धीरे अगर इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा है तो वहाँ से शिफ्ट करना होगा डेट से, और बहुत जब करीब आ जाता है कोई गोल वहाँ पे आपको लिक्विड में शिफ्ट करना जरूरी होता है। तो ये जो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एसेट एलोकेशन फॉलो किया जाता है ये स्ट्रैटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे और एक चीज फॉलो किया जाता है वो है कोर ऑफ द पोर्टफोलियो वो सिलेक्ट करना और उसके आसपास में एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना। नॉर्मली क्या होता है कि कोर ऑफ द पोर्टफोलियो में जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उसके लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उसके लिए जो एलोकेशन होता है वो कोर पोर्टफोलियो में रहता है और वो ज़्यादा रिविजिट नहीं किया जाता है या उसको रिसफल ज़्यादा नहीं किया जाता है। इसका नॉर्मली 6 months to 1 year ऐसा टाइम में इसको रिविजिट करना आइडियली सजेस्टेड है। और जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो, वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि कुछ डेट पोर्शन रहता है, कुछ लिक्विड पोर्शन रहता है। ये जो आपका एकदम से नियर टर्म गोल है जैसे 1 year to 2 years जो गोल्स अप्रोच आप कर रहे हैं वो गोल्स के लिए आपको ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो यूज में आता है। और अगर मार्केट में कोई ऐसा एक्सेप्शनल सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे मार्केट करेक्ट हो रहा है वहाँ पे अगर आपको लमसम में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो से कर सकते हैं। तो ये कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो ये कैसे हेल्प करता है, ये एक्चुअली आपको हेल्प करेगा कि ये समझने में मार्केट अगर किसी भी डायरेक्शन में अचानक से मूव कर रहा है तो इसके ऊपर डिपेंड करके जो सडन डिसीजंस होता है, जैसे कोई सोच रहा है कि मार्केट अचानक से करेक्ट करेगा तो इसके लिए वो शॉर्ट सेल कर दिया, या मार्केट अचानक से ऊपर जाएगा
तो इसके लिए वो बाय कर लिया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो अगर इन्वॉल्व रहता है यहाँ पे, तो वेल्थ इरोड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पे अगर आप पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस में क्या होता है कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना है आपका पोर्टफोलियो के साथ। तो इसके साथ ऐसा रॉन्ग डिसीजंस होता है और इसके लिए वेल्थ इरोड का चांसेस होता है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी में ये भी आता है कि जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन होता है इन फॉर्म ऑफ कोई SIP हो सकता है या रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है, तो ये सब जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन होता है, ये रेगुलर कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, वो डिसाइड करना ये स्ट्रेटेजी के अंडर में आता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कि आपका शॉर्ट टर्म गोल्स जो है उसके लिए जो आपका फंडिंग जरूरी है वो लिक्विड में या डेट फंड में आपका उतना एलोकेशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एलोकेट करना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका पहले आएगा तो वहाँ पे ज़्यादा एलोकेशन करना जरूरी होता है। नंबर्स ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स ज़्यादा है और वहाँ पे अगर आपको एलोकेशन भी ज़्यादा करना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। इक्विटी में आपको ज़्यादा एलोकेट करना है टू अचीव सम 5 years 7 years और 10 years गोल्स। सो ये था 2 steps। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करना और रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करना, और इससे आपका जो एसेट एलोकेशन है वो डिसाइड करना इजी हो जाता है। सेकेंड वन इज स्ट्रैटेजी फॉलो करना। स्ट्रैटेजी फॉलो करने से क्या बेनिफिट मिलता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका एक डायरेक्शन मिल जाता है और शॉर्ट टर्म में कोई मार्केट मूवमेंट के वजह से जो डिसीजन होता है वो डिसीजन लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो भी शॉर्ट टर्म में होगा, जैसे अगर इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करके रखें बट दैट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर 5 years और मोर, तो वहाँ पे आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म में लॉस दे रहा है, क्योंकि आपका तो इन्वेस्टमेंट गोल है यहाँ पे 5 years और उससे ज़्यादा टाइम के लिए। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में वो लॉस भी देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे हम देखें कि इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में एक डायरेक्शन लेता है और जो ऊपर जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे, शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आप अगर डेट में और लिक्विड में प्रॉपरली एलोकेशन करके रखें तो आपका जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स है वो अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बेसिक्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए, फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। यही था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग नो योर।